नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं हिस्ट्री का टॉप 30 क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किए हैं, है ना। तो आप लोग अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि आप लोग को भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग दोस्तों, तो देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं 30 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि विजयनगर की स्थापना कब किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1336 ईस्वी में। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि विजयनगर की स्थापना किसने किया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक देव, ठीक है। गुरु नानक देव ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर जो है मुगल वंश का अंतिम शासक था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो भारत कब आया था, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1615 ईस्वी में भारत आया था टॉमस रो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री गुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना किया गया था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है और ना जाने कितने बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि बंगाल का विभाजन कब किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली क्या कहलाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली, ठीक है। नागर शैली ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वेद की संख्या कितनी है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, ठीक है। वेदों की संख्या कितना है, 4। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि चारों वेद कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय संहिता। जय संहिता ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात में सर्वाधिक स्थल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। 21 में कहा गया है कि मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। 22 में कहा गया है कि अरबों के सिंध विजय की जानकारी किस ग्रंथ में मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाचनामा ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। 24 में कहा गया है कि प्लासी की लड़ाई के समय मुगल बादशाह कौन था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। 25 में कहा गया है कि बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, और पहला युद्ध कब हुआ था आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। 27 में कहा गया है कि दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को कर लेते हैं। 29 में कहा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल गुंबद। ठीक है, गोल गुंबद ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज का आखिरी प्रश्न को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप भी आई मान सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में हिस्ट्री का टॉप 30 क्वेश्चंस को किए। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।